सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, और इन बड़ी खुशियों में हमने सोचा आज़ाद के नाजरीन को, वो लोग जिनको आप आम दिनों में सुन रहे होते हैं पॉलिटिकल तज्जिया करते हुए और ख़बरें दे रहे होते हैं आपको कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी डेवलपमेंट होने जा रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके बिठाते हैं, थोड़े से अच्छे सवाल करते हैं, थोड़े से ऐसे सवाल करते हैं जो शायद आप भी पूछना चाह रहे होंगे कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी में चल क्या रहा होता है आम दिनों में। तो हमने अपने सभी उन आज़ाद सियासत के कुछ तज्जियाकार, कुछ सहाफ़ी, कुछ पॉलिटिशियंस को आज के इस स्पेशल ईद के शो में मदऊ किया है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीश फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं मलिहा खान। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको आज़ाद की तरफ से, आज़ाद सियासत की तरफ से और आज़ाद डिजिटल की तरफ से बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। और ईद की वो खुशियाँ हमें उम्मीद है कि आप सब अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हुए मना रहे होंगे। चलें जी, अपने गेस्ट के पैनल की तरफ चलते हैं, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, तज्जिया भी बड़ा अच्छा करते हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको जी। चौहान साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन तारिक, और नौशीन तारिक को आप अक्सर सुन रहे होते हैं जब ये पॉडकास्ट कर रही होती हैं, ख़ास तौर के ऊपर हसन अयूब साहब के साथ, आप लोग बड़ा पसंद करते हैं। नौशीन, सबसे पहले तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कराची की बजाय आप इस्लामाबाद में हमारे साथ इस दफ़ा ईद मना रही हैं, और ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक, और मेरे सब यहाँ जो गेस्ट हैं उनको भी ईद मुबारक, और पब्लिक को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा तज्जिया पेश कर रहे होते हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब, ईद मुबारक आपको। और रोखड़ी साहब के साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं हसन अयूब खान साहब। बहुत शुक्रिया हसन अयूब खान साहब, खैर मुबारक। और मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो मेरा ख्याल है अब मलिहा आपको बताएंगी कि क्या होने गोश्त नहीं खाया। नहीं गोश्त खाया, गोश्त खा के ही तो आए। नहीं, हम लोग इसलिए थक गए क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह यहाँ आ गए थे ना। हम लोगों ने यहाँ पे आके शो अपना रिकॉर्ड करना था, ऑब्वियसली अपने नाज़रीन को सब कुछ दिखाना था ईद वाले दिन ही, ऑफ कोर्स। तो गोश्त कटेगा और हम जाके खाएंगे। अभी फिलहाल ये है कि हमारी थकते इसलिए हैं खवातीन, ईद पर तैयारी के लिए जो अपनी तैयारी होती है ना, वो बेचारी करते करते थक जाती हैं। अब मर्दों का क्या है, बस नहाए शेव किया जनाब, कमीजिंग की बात नहीं, अपनी तैयारी के साथ मेरे हाथ से उसको टाइम भी नहीं लगाते। शेव तो नहीं करते वो, तो जिंदगी आसान। चौहान साहब शेव नहीं करते। नहीं। हाँ, लेकिन वो तो ग्रूम तो करते होंगे ना, वो हल्की फुल्की ग्रूम सभी को होगा ना। नहीं, ईद पे तो कर ही लेते होंगे ना, वैसे आप करेंगे। ईद पे तो इंसान तैयार हो जाता है चौहान साहब, सेटिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है। और बाकी वो नहीं है शेव वगैरह ना, रंग रोगन है। हाँ। अच्छा, हम तीनों में एक चीज कॉमन है, खुर्रम भाई में, मेरे में, चौहान साहब में, हम डाई नहीं लगाते। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर। इसमें मैं बड़ा आपको दिलचस्प एक चीज सुनाऊं जी। मेरी ना पिछले कोई 25-30 साल से एक नेचर है कि मुझे जब भी कोई बंदा मिले ना रोकड़ी साहब, जिसके बाल डाई हुए हो चेहरे के और सर के, चाहे वो 80 साल का है चाहे वो 25 साल का है, मैं उसको लाजमी जनाब एक चीज बताऊंगा बिठा के, उसे मैं ये कहूँगा और कहता हूँ मैं सबको, यार देखो, दुनिया में किसी का मुंह काला करने का ना शौक या दुश्मन को होता है या शरीके को होता है। दुश्मन और शरीक का, किसी भी इंसान का उसका शौक होता है कि उसका मुंह काला हो, उस बंदे का। लेकिन ये क्या बात होगी, अपने हाथों से अपना मुंह काला करो क्योंकि वो डाई कर रहे थे। मैं इस कंसेप्ट के साथ मैंने आज तक कभी, लोग कहते हैं यार तुम क्यों नहीं डाई करते अपनी दाढ़ी की, और मैंने कहा नो। पहली बात तो यह कि अपनी जिंदगी का असूल है कि ओरिजिनल लाइफ, हर हवाले से खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, बोलना ओरिजिनल, जो आपकी अल्लाह पाक ने फितरत दी है। दूसरा ये आइडियोलॉजी जिसकी वजह से मैं हेजिटेट करता हूँ, यार कोई को मुखालिफ को दुश्मन करे तो करे, अपने थाना नहीं जाना। तो हम तीनों ने यहाँ पर जो हसन साहब ने कहा है हमने करते हैं। अच्छा, मैं हम लोग तो नेचुरल, मेरा ये था कि मैंने जब ये बाल सफेद होना शुरू हुए तो मैंने शुरू किया डाई को। ठीक है। और ये जो डार्क ब्राउन या इस पे नॉट ब्लैक, तो मुंह काला करने से आज
ये तो अब आपने कवर करने की कोशिश की है। मुंह काला करने से बात है, मुंह को भूरा या ब्राउन करना। लेकिन मैंने ये देखा, एक को उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसको मैनेज करना है ना, जाहिर है। अच्छा, फिर इरिटेट करता है। हाँ, फिर आपकी जो एज है, आपकी वो एज है, उसके साथ जब मैं किसी को देखता था तो मुझे लगता था यार ये क्या जाली बनारसी ठग, वो एक लफ्ज आता था, व्हाई शुड यू डू इट? अरे इस पर बात निकली है, मैं मुज़ाकरात शो कर रहा, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले की बात है, उस वक्त हुकूमत थी, तो मुज़ाकरात में भी ये टॉपिक चला ना, वासे चौधरी ने मुझसे डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने ये वाली पूरी स्टोरी सुनाई ना। अच्छा, जब प्रोग्राम लगा ना तो 10-12-15 दिन बाद, 10 दिन पहले रिकॉर्डिंग हो जाती थी, प्रोग्राम लगने के कंप्लीट टेलीकास्ट हुआ ना जब रात 10 से 11, मुझे कुछ 11:30 बजे फोन आया, राजा फरुख नवाज अभी भी एमएलए है, उस अभी मेरा दोस्त है हमारा इस्लामाबाद से, कहता चौहान यार तू चंगा बेइज्जत कराया मन। क्यों है जी, दोस्त यार है, कहता यार मैं ताजा डाई करा के बॉडी में बैठा इसमें ना चौहान साहब एक और खतरनाक, अब हमारी एज जो है वो है, अब इसके अंदर जो आपने बताया ना ब्लैक, हमारे पास एक कॉम है ज्यादा सुलेमान खैल, और उसके वो बिल्कुल काला, जो असल वो जो बिल कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताएं, बंदा है भी सफेद, हमारे इलाके के अंदर जो बूढ़े भी हो, अब 80 साल का 90 साल का आदमी बिल्कुल ब्लैक हेयर करके बैठा, तो ये अदरवाइज एक उसकी पर्सनैलिटी को ना वो एक लगता ही नहीं है, भी नहीं देती ना वो चीज। और मतलब इसमें तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, मुझे ये नहीं समझ में आता हम लोग एम्ब्रेस क्यों नहीं करते अपनी एज को। मतलब हर फेज जिंदगी का खूबसूरत होता है, आपकी जवानी का एक अलग रंग होता है, थोड़े सा मिड एज में आते हैं, एम्ब्रेस करना चाहिए। आजकल काफी पहले भी बात एक और वजह भी है, हम देखें ना अभी और वजह है कि मेजॉरिटी जो मर्द हैं वो अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं। हाँ बिल्कुल, व्हेन दे क्रॉस 40, किसी का पेट है, किसी का क्या, कोई मुंह सूजा हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो वो फिर अपने आप को कुछ ना कुछ इन रखने के लिए आई थिंक वो मुंह काला लोगों के मुंह काले हो रहे हैं। मैंने तो जिंदगी में बजाय इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, नेवर। वो कहते हैं ट्राई किया ना, मैंने ट्राई भी नहीं किया। अच्छा, देखने के बाद जिससे देख रहा हूं उससे सारी जिंदगी मुंह काला नहीं कराना। अच्छा, मैं खामोश नहीं हूं। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, फिटनेस की बात कहते हैं ना खुरम साहब, तो आप अपनी फिटनेस के बारे में जरा बताइएगा। वो मेरी बहन बताएगी। आपका क्या राज है फिटनेस? मेरी फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है जी, मैं बिल्कुल खाता हूँ टकाकर। अभी रिसेंटली मैंने कुछ 4-1 महीने थोड़ा सा कहते हैं फास्टिंग वाली जो है ना वो ट्राई किया। इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं थी, मतलब वो उसमें टाइम ही नहीं था, यानी ब्रेकफास्ट एंड डिनर नथिंग इन बिटवीन, लेकिन वो किया तो काफी फर्क पड़ गया, तकरीबन 7 kg का। अच्छा। और फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाईजान खत्म कर, फिर वो भजन ने खत्म कर दिया, इसलिए क्योंकि बीमार लगने लगे थे ना। हम नौशीन से पूछते हैं, नौशीन बड़ी फिट है और माशाल्लाह काफी अरसे से एक ही वेट के ऊपर जो है ना, मैं नौशीन को ऑलमोस्ट 5 years से जानती हूँ। वो 5 साल से ऐसी है बच्ची है वो, लेकिन फिर भी मेंटेन तो करना मसला ये है, अभी तक कैसे मेंटेन करती है। हाँ ये है, नहीं मैं उम्र चोर हूँ, दिखने में मैं उम्र चोर हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल उम्र भी लोगों को बताती हूँ तो वो यकीन नहीं करते हैं, इसलिए मैं शायद वो वाहिद फीमेल हूँ जो अपनी उम्र नहीं छुपाती, और मैं हमेशा से कोशिश करती कि ज्यादा ही बताऊँ, शायद मेरा थोड़ा सा रोग पड़ जाए, लेकिन ये है मेरा कि मैं ना कम ही खाती हूँ, मैं पोर्शंस में खाती हूँ, मैं एक साथ बैठ के ना ज्यादा नहीं खा सकती, मुझे थोड़ा हाँ खाना होता है। लड़कियां थोड़ी कॉन्शियस होती भी है, मैं भी बहुत कॉन्शियस हूँ, हेल्थ कॉन्शियस। लड़कियां मुझे लगता है नॉर्मली कॉन्शियस भी होती हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा अपना एक जाती वो है कि जब आप अंडर योर स्किन आप कंफर्टेबल फील करते हो ना, फिर आप नेचुरली अच्छे ही लगते हो। मुझे लगता है कि मैं अब बुढ़ापे में अपने रिंकल्स को भी एम्ब्रेस करूंगी, अपने ग्रे हेयर्स को भी, और बस मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह ताला सेहत दे, और सेहत के साथ बस सब हो, तो वही डाई आप करेंगे। एक और चीज है ना, ये जो हम कहते हैं लड़कियां कॉन्शियस है, मेरा टेक ही है, मेरी छोटी बेटी है ये बड़ी,
देखिए, औरत को फिजिकली फिट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकली फिट का मतलब यह है कि अगर मैं एक बैग उठा रहा हूं तो मेरी बेगम दूसरा मेरे साथ का बैग उठा सकें। ये जो आपका क्राउड आया ना, जो हमारी बेटियों को, या हम जो यंग जनरेशन को देखते हैं डाइटिंग कर ली, उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत नहीं है, ना होने, स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, जैसे ये आप मुझे मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं बहुत जिम करती हूँ, मैं रेगुलर जिम करती हूँ, हाँ। और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, सारा कुछ। तो एग्जैक्टली वो मसल्स जो है ना वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए actually। सिर्फ जब आप डाइट से कंट्रोल करती हैं तो फिर तो आपकी लड़कियां हैं ना, इस एज के अंदर कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन आपकी फिटनेस कहाँ है? फिटनेस मेरा जो निचोड़ है वो ये है कि 70% इज डाइट, यस यस यस, यू आर व्हाट यू ईट। ये जो हम जो कुछ खाएंगे अंदर लेके जाएंगे हम वही बनेंगे। और 30% इज योर एक्सरसाइज, एंड आफ्टर 50 इट इज लाइक दिस। आप लेकिन अपने आप को फिट रखो। इसीलिए मैं खान साहब आपको सुबह कही थी, जो आप ऑयल से भरे हुए और रोगनी नान और पता नहीं क्या खाए थे ना, चने ऑयल इतना, तो वो डुबकियां लगा रहे थे। उन्होंने सोचा कि तो वो मोहम्मद थोड़ा चने थोड़े से खा के मैं वैसे आपको एक चीज़ बताऊं, अल्लाह पाक के करम से जो अल्लाह पाक ने मुझे फिजिक दी हुई है, और पूरी लाइफ में यही फिजिक रही, और इस पे दिन में कम से कम 15 से लेके 30-40 लोग कोई हसद में और कोई रश्क में कमेंट्स मुझे करता है ना डेली, ये मेरी रूटीन है। एक बात याद रखिएगा कि इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता वो दुनिया के किसी बंदे के साथ प्यार नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। अपने आप से प्यार क्या होता है? आपकी सोच से बाहर है कि जितना मैं अपनी फिजिक, अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से सेंसिटिव हूँ। अब मैं आपको अपना बताऊंगा ना, उठना बैठना खाना पीना, तो आप लोग भी कभी भी हैरान रह जाइए। अच्छी बात है। लेकिन मेरी लाइफ में चीनी नहीं है, रोहित साहब। ओके, 15 साल हो गए, चीनी नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है। मेरी लाइफ में डब्बों के मसाले, डब्बों की जगह प्रिजर्व किया हुआ खाना पीना के जो पिछले 35-40 साल से पाकिस्तान में तकरीबन हो चुका है काटा, मेरी ओरिजिनल लाइफ है। जैसे इस पे डिस्कशन हो गया, ओरिजिनल खाना भी उसी तरह। खाना पीना, उठना बैठना, गुफ्तगू करना, बिहेव करना, एक्ट करना, सोना जागना, 10 बजे के बाद जागने का तस्वुर ही नहीं है मेरी लाइफ में। बहुत उम्दा। रोजाना घर में लड़ाई होती है, रोजाना रात के वक्त शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ चलो अपने अपने कमरों में सो जाओ, आधा घंटा लड़ाई हो जाएगी। 10 बजे सोना। बहुत अच्छी बात है। शहद मेरी लाइफ में रेगुलर है, 2 टाइम की शहद की चाय, अदरक वाली। ओके। अदरक वाली चाय 2 टाइम खुद बना के, ठीक है। उसके अलावा अखरोट 2 मैं हर हाल में खाऊंगा, चाहे अगस्त का महीना हो चाहे जनवरी का महीना। ओके। 2 अखरोट खाने, ठीक है। अखरोट, ठीक है जी। देसी खाने खाऊंगा, मुझे किसी कैनेडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, लेबनीज, टर्किश, हसन भाई कुजीन्स पसंद मुझे पसंद है, मुझे ना ही नहीं आने, नाम नहीं आता मुझे। हाँ, जब शौक नहीं है। मेरी 7 साल की स्कीना वो जाएगी ना, वो जो फर ऑर्डर देती है ना, मुख्तलिफ ये जो 6-7 मैंने आपको जी ढकोसले गिनवाए हैं, इनकी जनाब डिशों में मैं उनका मुंह देख रहा हूँ, मुझे नहीं आता। सही सालों आने में बैजन, निहारी, पाए, कड़ी। निहारी तो वैसे निहारी जो है वो पसंद तो बहुत है, लेकिन निहारी मतलब एक दिन तो खा सकते हैं हफ्ते में, 2 हफ्ते बाद। डेली रेगुलर नहीं खा सकते, डेली तो मतलब आप निहारी पाए और इस करेंगे तो वो तो हर डेली की चीजें बन गई है। इतना छोटा चाहते हैं कि वो लोग जो पॉडकास्ट इकट्ठे करते हैं आम दिनों में, अब वो जरा इन चेयर्स पे आए और हम उनकी चेयर्स पे जाके तो हम लोग जरा एक छोटा सा चाय का वो चाय हमारी आ जाए, उसके बाद हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यू हैव टू स्टे विद अस।